प्रिय मित्रों, मेरे वीडियोस को देखने के बाद आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मुझे जो संदेश भेजते हैं उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। इस वीडियो को देखने के बाद भी अपने प्रश्न और अपनी शंकाएं मुझे भेजिए। यहाँ तक कि कोई विमर्श करना चाहते हैं उसको भी भेजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो लिखते हैं उससे मुझे ये पता चल जाता है कि अब किस विषय की जरूरत है। जो नास्तिक लोग सुन रहे हैं उनसे दो शब्द मैं बोल दूं, उसके बाद अपन विषय पर प्रवेश करेंगे। कुछ नास्तिक लोग मुझे लिख के पूछे, आप ये जो सब बोलते हैं इसका प्रमाण क्या है? अरे भैया, हाथ कंगन को आरसी क्या। मैं हर चीज में जो भी बोलता हूं, व्यक्ति का नाम, घटना का नाम, वस्तु का नाम, वस्तुओं के चित्र देता जा रहा हूं। और आज दुनिया में सबसे बड़ी रिसर्च लाइब्रेरी आपके मोबाइल में है। किसी भी सर्च इंजन में चले जाइए और जांच लीजिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत है। इसलिए इस तरह से खाली गीदड़ भभकी देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो काफी गवेषण के बाद तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं, और इसीलिए तो मैं तथ्य बताता जा रहा हूं। अब आप जाके जांचिए, बताइए तथ्य जो मैं बोल रहा हूं वो गलत है या सही है, या जो मैं तथ्य बोल रहा हूं वो तथ्य नहीं, सिर्फ कल्पना है। जरा बोलिए तो। दूसरी बात, कुछ नास्तिकों ने मुझे लिख के पूछा, क्या तुम ही एकमात्र एक व्यक्ति हो जो विज्ञान को जानता है? जी नहीं, मैंने इस तरह का कोई दावा नहीं किया है। मैंने सिर्फ यह दावा किया है कि मैं विज्ञान को जानता हूं। मेरे समान लाखों, बल्कि करोड़ों लोग हैं जो विज्ञान से परिचित हैं, और उन्हीं लोगों के कारण मैं ये सारी चीजें, या उन लोगों की जरूरत के लिए ये सारी चीजें बताता जा रहा हूं। इसलिए जो नास्तिक मेरे वीडियोस को देखकर बड़े रेस्टलेस हो रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, भैया काहे को इतना रेस्टलेस होते हो? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, सच्चाई को मान लो और ये नास्तिकता छोड़ के अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास चले आओ, तो फिर ये सब परेशानियां नहीं होंगी, जिंदगी में शांति और मिल जाएगी। अब मैं मसीही मित्रों से कुछ देर बात करना चाहता हूं। मसीही मित्र अक्सर मुझसे पूछते हैं, शास्त्री सर, बाइबल एंड साइंस के बारे में ये नास्तिक लोग अक्सर दावा करते हैं कि बाइबल तो एक बहुत पुरातन पंथी ग्रंथ है और उसका साइंस से क्या लेना देना। कुछ और लोग कहते हैं कि साइंस ने बाइबल में जो कुछ है सबको गलत सिद्ध कर दिया है। मेरे मसीही दोस्त, ये सिर्फ प्रचार तंत्र है, यह सिर्फ नारेबाजी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाइबल एक प्राचीन पुस्तक है, इसका मतलब यह नहीं है कि पुरातन पंथी पुस्तक है। बाइबल एक प्राचीन पुस्तक है, उसका मतलब यह नहीं है कि उसमें ये विज्ञान संबंधी जो बातें कही गई हैं वे सब गलत हैं, या विज्ञान ने उनको गलत सिद्ध कर दिया है। बिल्कुल नहीं। आज तक विज्ञान ने बाइबल के एक भी प्रस्ताव को गलत सिद्ध नहीं किया है। और चूंकि आप लोग इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं, इस कारण मैं इस तरह के लगभग 1 दर्जन वीडियो में बाइबल एवं विज्ञान के बारे में बोलना चाहता हूं। इसमें कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के और मुझसे संपर्क करने के डिटेल्स मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बता दूंगा। अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा जिस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए बाइबल एंड साइंस के बारे में सोचते हैं। पहली बात, हर मसीही को यह बात समझ लेनी चाहिए कि आज हम विज्ञान और तकनीकी, टेक्नोलॉजी, इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हम जो बॉल पेन यूज करते हैं, जो इतना सस्ता हो गया है कि यूज करके फेंक देते हैं, घड़ी जो पहनते हैं, मोबाइल जिस पर हम फोन कॉल करते हैं, ये सिंथेटिक कपड़े जो अपन पहनते हैं, ये रिकॉर्डिंग सिस्टम जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं और जो यूट्यूब के द्वारा ब्रॉडकास्ट होता है, यूट्यूब की टेक्नोलॉजी, या यदि आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर स्क्रीन की टेक्नोलॉजी, ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी ही तो है। इसलिए इस बात को याद रखें कि कोई मसीही साइंस की उपेक्षा करने की कोशिश ना करे। यदि कोई नास्तिक आके कहता है साइंस ऐसा कहता है,
तो उसका जवाब कई लोग ये देते हैं, हम साइंस में विश्वास नहीं करते। मूर्ख ही हैं जो साइंस में विश्वास नहीं करते। साइंस और टेक्नोलॉजी आपके चारों तरफ है और आप जो है वो आंख बंद किए जा रहे हैं, दिन के अंधे हैं। ये गलत नजरिया है। सही नजरिया यह होना चाहिए कि हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में है और बाइबल में जो कुछ कहा गया आज तक विज्ञान के किसी भी तथ्य ने बाइबल के विरुद्ध कुछ नहीं बोला है। याद रखें, तथ्य ने, सिद्धांत ने नहीं। सिद्धांत जो है उसमें कोई स्थिरता नहीं होती है, तथ्य स्थिर होता है। अब आइए इस बात को पहचाने कि आज दुनिया में जो विज्ञान है इसका आरंभ परमेश्वर से हुआ था। इसको हम उत्पत्ति 1:28 में देखते हैं। उत्पत्ति 1:28 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया, उनसे कहा फलवंत बनो, भूमि में भर जाओ और भूमि को अपने नियंत्रण में ले लो। भूमि को अपने नियंत्रण में लेना है तो पहले हर चीज का अध्ययन करना होगा। यदि बांध बनाना है तो पहले इसका अध्ययन करना पड़ेगा कि नदी का बहाव कैसे है, कहाँ है, और बांध बनाकर उसका उपयोग किस जगह कैसे किया जा सकता है और मजबूत बांध कैसे बनाया जा सकता है। कपड़ा बनाना हो तो कपड़ा सुंदर, सस्ता और टिकाऊ किस तरह से बनाया जाना है। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी से पहले आता है साइंस। आप पूछेंगे कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? साइंस का मतलब है ज्ञान। जब हम अपने चारों तरफ जो पदार्थ है और जो ऊर्जा है उसका अध्ययन करते हैं तो वो है साइंस। अध्ययन करने के बाद जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान तो है विज्ञान, लेकिन उस ज्ञान का जब हम उपयोग करते हैं वो है टेक्नोलॉजी या तकनीक या तकनीकी। सबसे पहला जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट मनुष्य ने बनाया था वो थे अंजीर के पत्ते के लंगोट। उत्पत्ति की पुस्तक में हम टेक्नोलॉजी के विकास के बारे में बहुत कुछ देखते हैं। मनुष्य ने जब अपनी नग्नता को पहचाना, बिना किसी के बताए हुए उसने तुरंत लंगोट सी लिए। जिस तरह से पत्तों के द्वारा पत्तल बनाया जाता है उसी तरह से उन्हें लंगोट सिए। तब परमेश्वर ने आकर उनको उससे बेहतर टेक्नोलॉजी बताई जो हम उत्पत्ति 3:21 में पढ़ते हैं। उत्पत्ति के 3:21 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े का अंगरखा बनाया। परमेश्वर ने उनको बताया कि बच्चों, तुम लोगों ने टेक्नोलॉजी तो डेवलप करना आरंभ कर दिया है, लेकिन उससे बेहतर ये अंजीर का पत्ता कितनी देर रहेगा? इसको पहन के पेड़ पे चढ़ सकते हो क्या? आधा अधूरा चढ़ोगे तब तक ये जो है सारे पत्ते तुम्हारे शरीर से टूट के गिर जाएंगे। लेकिन यदि चमड़े का अंगरखा हो तो वो ना केवल तुम्हारे शरीर पर रहेगा, काफी लंबे समय तक रहेगा। आज भी तो मनुष्य चमड़े के कपड़े पहनता है। ये पहली टेक्नोलॉजी थी जो परमेश्वर ने मनुष्य को सिखाई। ये हम देखते हैं उत्पत्ति 3:21 में। लेकिन उत्पत्ति के 3 अध्याय से 6 अध्याय में परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसका पालन करके मनुष्य ने और भी काफी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जिसके बारे में हम देखते हैं। उत्पत्ति 3:23 में खेती बाड़ी के बारे में देखते हैं। खेती बाड़ी अपने आप में टेक्नोलॉजी है। हम जानते हैं कि गांव का किसान जब हल चलाता है टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हल जमीन को खोदकर पलटता जाता है। तकनीकी ज्ञान है जिसके कारण वो ये करता है। उत्पत्ति 3:23 में इस टेक्नोलॉजी के बारे में पहली बार हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 4 में आते आते शहर निर्माण के बारे में हम पढ़ते हैं। याद रखें, शहर निर्माण अपने आप में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। या तो पत्थर काट के लाना पड़ेगा या ईंटें बनानी पड़ेंगी, उनको चिपकाने के लिए गारा चाहिए, दीवारें सीधे सीधे उठें, इसको देखने के लिए सही इक्विपमेंट होना चाहिए, और हथौड़ा चाहिए, कन्नी चाहिए, खोदने के लिए गैंती चाहिए, फावड़ा चाहिए। उत्पत्ति 4:17 में हम पढ़ते हैं, काइन ने अपने बेटे हनोक के नाम पर एक शहर का निर्माण किया। तो उत्पत्ति 4 आते आते देख लीजिए, परमेश्वर ने मनुष्य से कहा था ना कि पृथ्वी को अपने नियंत्रण में ले लो। मनुष्य ने कितना डेवलपमेंट कर लिया, यह हम उत्पत्ति 4 अध्याय में आते आते देखते हैं। उसके अलावा 4:20 में हम देखते हैं कि
कैन के एक की संतान याबाल तंबुओं में रहने वाले और जानवरों के पालने वाले का पिता हुआ। तंबू का निर्माण या तो चमड़े से होता है, तो जानवरों का चमड़ा किस तरह से प्रोसेसिंग करके उसको आपस में जो है सी के तंबू बनाए जाए, ये टेक्नोलॉजी है, इसको उसने डेवलप किया। तंबू के लिए किस तरह से खंबे लगाने हैं और खींच के बांधना है, ये सब उसने डेवलप किया। उसके अलावा पालतू जानवरों को पालने वाला बन गया। पालतू जानवरों को पालना जो है जस्ट जानवर ला के बांध दिया ऐसे थोड़ी होता है, उसमें भी काफी बातें होती है। उसको एनिमल हस्बेंड्री एक प्रकार की टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसमें आजकल बहुत ही एडवांस डिग्री उपलब्ध है। आगे हम उत्पत्ति चौथे अध्याय के 21वें पद में पढ़ते हैं कि ये याबाल जिसने तंबुओं को बनाया, याबाल जिसने जानवरों का पालन आरंभ किया, उसी के भाई यूबाल ने, जो लोग वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं, उनका पिता बन गया। ये उत्पत्ति 4 के 21 में हम पढ़ते हैं। यहाँ दो प्रकार के वाद्य यंत्र बताए गए हैं। एक तारों के द्वारा, तारों के द्वारा बने हुए वाद्य यंत्र हम सब जानते हैं, सितार है, गिटार है, एक तारा है, वायलिन है। वाद्य यंत्र बनाने के लिए तार बनाना है, मोटे से काम नहीं चलेगा, पतला बनाना होता है। तो किस तरह से या तो जानवरों के जो आते हैं उनसे बहुत ही पतले तार बनाए जाएं या धातु से बनाए जाएं, ये टेक्नोलॉजी याबाल ने डेवलप की। उसके अलावा ये भी है, यहाँ लिखा हुआ है बांसुरी और वीणा जैसे इंस्ट्रूमेंट उसने बनाए। बांसुरी वीणा वगैरह जो है हड्डी से, या उसके अलावा लौकी जैसे जो फल हैं जिनको बहुत लंबाई में खोखला करके बनाया जा सकता है, उनके द्वारा, या धातु के द्वारा, या बांस से बनाया जा सकता है। तो युबाल ने ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की। ये हम उत्पत्ति 4 के 21 में देखते हैं। आगे 4 के 22 में हम देखते हैं काइन के एक और संतान तूबल काइन ने हर तरह के औजार बनाना शुरू किए, और इन औजारों को बनाने के लिए वो कांसा और लोहे का उपयोग करता था। लोहा अपने आप नहीं मिलता है, उसको पत्थर से पिघाल कर निकालना पड़ता है, तो इसकी टेक्नोलॉजी उसने डेवलप की। कांसा वो एक प्योर धातु नहीं है, मिश्रण है, जिसका मतलब है कि धातुओं के मिश्रण का जो उसकी तकनीक है उसको उसने डेवलप किया। तो इस तरह से तुबल-काइन ने तमाम तरह के औजार, वो भी कांसे से और लोहे से बनाना, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की। उत्पत्ति 6 में आते हैं तो परमेश्वर ने नूह को आदेश दिया था कि एक बहुत बड़ा जहाज बनाए। वो जहाज इतना बड़ा था कि मनुष्य ने उसके लगभग 3,500 साल के बाद उतना बड़ा जहाज पहली बार बनाया। 1850 के आसपास इतना बड़ा जहाज वो लोग बना पाए। जहाज बनाने के लिए अति विशालकाय पेड़ काटने के लिए आरी, उसके बाद उसको बड़े बड़े बीम में कन्वर्ट करना, इन बीम्स को एक दूसरे के में फंसाकर जहाज का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा बनाना, उसके बाद जहाज के अंदर तमाम तरह के कमरे बनाना, हवा आने जाने की व्यवस्था करना, मल निकासी की व्यवस्था करना, उसके बाद जहाज का जो बाहर का जो सतह है, बाहरी सतह को मजबूत से मजबूत लकड़ी के पल्लों से बनाना, उसके बाद जहाज के अंदर पानी ना रिसे, इसके लिए जहाज में जहाँ जहाँ लकड़ी के पल्ले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसमें एक काले प्रकार का डंबर जैसे पदार्थ की कोटिंग करना, ये सब टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी है। आप एकदम से हो सकता है मुझे रोक के पूछेंगे, भैया नूह का जहाज, इतना बड़ा जहाज उन्होंने बनाया था क्या? क्यों नहीं बनाया था? अरारात पर्वत पर वो अभी भी है। 1850 तक लोग अरारात पर्वत पर चढ़ के वहां से वो जो राल है उसको निकाल निकाल के लाते थे और ताबीज और गंडे बनाते थे और बच्चों के गले में पहना देते थे, जिससे कि प्रेत बाधा, वो ये जो लोग ताबीज यूज करते हैं वो लोग उसको 50 कामों के लिए बनाते थे।
और पिछले 3000 साल में प्रत्यक्षदर्शियों के सैकड़ों उनकी गवाही है। 1850 के आसपास बर्फ का गिरना आरंभ हुआ, जिसके कारण आज नूह के जहाज के ऊपर लगभग 400 फुट ठोस बर्फ है, हिम नहीं, बर्फ। हम जानते हैं कि एक 40 फुट गहरा कुआं खोदने में लोगों को दांतों तले पसीना आ जाता है, और कितने लोग लगते हैं? तो 30,000 फुट की ऊंचाई पर 400 फुट गहरा कुआं खोदकर नूह के जहाज तक पहुंचना अब व्यावहारिक नहीं है। इसलिए 21वीं शताब्दी में कोई जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अनुसंधान जारी है, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि उसके जो लकड़ी है टूट फूट के इधर उधर टुकड़े पड़े होंगे, और कई लोगों ने इस तरह के टुकड़े ढूंढ निकाले हैं। तो इस कारण वो जो नूह का जहाज है वो एक कपोल कल्पना नहीं है। उस विषय पर मैं काफ़ी डिटेल में एक वीडियो रिलीज करने जा रहा हूं, जब वो रिलीज कर लूंगा तब उसको देख लें। तो मित्रों, यदि कोई नास्तिक आके कहता है कि बाइबल तो एक पुरातन पंथी ग्रंथ है, गलत है। पुरातन ग्रंथ है, पुरातन पंथी ग्रंथ नहीं है। यदि कोई ये आके कहता है कि बाइबल में जो कुछ बताया गया सबको साइंस ने गलत सिद्ध किया है, ये बिल्कुल गलत कथन है, और आप उसको बाकायदा चैलेंज कीजिए कि भैया विज्ञान का एक भी तथ्य, सिद्धांत नहीं, कल्पनाएं नहीं, विज्ञान का एक तथ्य बताओ जिसने बाइबल को गलत सिद्ध किया है। वो शायद कहेगा कोई मुर्दा जी नहीं उठ सकता। पूछिए विज्ञान का कौन सा प्रयोग है जिसने ये सिद्ध किया है कि मुर्दा जी नहीं सकता है। फालतू बातें करते हैं लोग, उनको इस बात का अनुमान नहीं है कि साइंस क्या भला है। तो इसलिए इस बात को याद रखें कि विज्ञान के किसी भी तथ्य ने बाइबल को आज तक चैलेंज नहीं किया है, और बाइबल के किसी भी कथन ने विज्ञान को चैलेंज नहीं किया है। दूसरी बात जो हमको समझ लेनी चाहिए वो ये है, साइंस का मतलब है ज्ञान, टेक्नोलॉजी या तकनीकी का मतलब है उस ज्ञान का उपयोग। ये परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी कि पृथ्वी को अपने नियंत्रण में ले लो, उस आज्ञा के कारण मनुष्य ने डेवलप किया, और पहली टेक्नोलॉजी मनुष्य ने खुद, वो जो अंजीर के पत्ते के लंगोट बना लिए थे, वो पहली टेक्नोलॉजी थी। उस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते हुए परमेश्वर ने चमड़े के कपड़े बनाकर मनुष्य को पहनाया और दिखाया। तो उत्पत्ति में हम क्या क्या टेक्नोलॉजी देखते हैं? एक दृढ़ वस्त्र, इसको हम देखते हैं उत्पत्ति 3 के 21 में। खेती बाड़ी, उत्पत्ति 3 के 23 में। शहर का निर्माण, उत्पत्ति 4 के 17 में। तंबू का निर्माण और जानवरों का पालन जो हम देखते हैं उत्पत्ति 4 के 20 में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसको हम देखते हैं उत्पत्ति 4 के 21 में। धातुओं के द्वारा तमाम तरह की चीजें और औजार बनाना, यह हम देखते हैं उत्पत्ति 4:22 में। लकड़ी को, अति विशाल वृक्षों को काट कर अति विशाल जहाज का निर्माण, यह हम देखते हैं उत्पत्ति 6 में। प्रिय मित्रों, बाइबल एक पुरातन ग्रंथ है, लेकिन पुरातन पंथी ग्रंथ नहीं है। विज्ञान के किसी भी तथ्य ने आज तक बाइबल को चैलेंज नहीं किया है। विज्ञान के तमाम तरह के जो थ्योरियां हैं, जो सिद्धांत है, उन्होंने बाइबल को चैलेंज किया, लेकिन एक सिद्धांत जो है वो कितना स्थायी कहाँ होता है, वो चिरस्थायी थोड़ी होता है। सिर्फ तथ्य हैं जो चिरस्थायी होते हैं। तथ्यों ने कभी बाइबल को चैलेंज नहीं किया, और बाइबल ने कभी विज्ञान के तथ्यों को चैलेंज नहीं किया। इस बात को याद रखें। प्रभु ने मदद की तो इस विषय में लगभग 1 दर्जन वीडियो मैं रिलीज करने की इच्छा रखता हूँ बाइबल एंड साइंस के ऊपर। उसमें से किसी को मिस ना करें, और इसलिए इस सीरीज को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसे प्रेस कर दें। उसके अलावा एक बेल का बटन देखेंगे। सब्सक्राइब के बाद बेल के बटन को प्रेस करके उसमें ऑल को चूज कर लें। ये यूट्यूब वालों का नया प्रोटोकॉल है। जब आप ये इतना करते हैं तब सब्सक्राइब पूरा हो पाता है। जरूर कर लें, कोई भी वीडियो मिस ना करें। और नास्तिक जब आपसे वाद विवाद के लिए आता है तो उसकी छाती पे पैर रख के बातचीत करने के लिए जो पृष्ठभूमि होनी चाहिए, उस पृष्ठभूमि को ये वीडियो देखकर डेवलप कर लें। लेकिन हाँ, एक उपकार और जरूरी है। झूठ
को सत्य बताकर प्रचार करने वाले नास्तिक लोग अपनी इस झूठ का जम के प्रचार करते हैं, वीडियोस जम के शेयर करते हैं। और हम जो सच्चाई का प्रचार करते हैं, हम कई बार ये भूल जाते हैं कि प्रचार तो हमको करना चाहिए, क्योंकि असली नींव पर तो हम खड़े हैं। इसलिए इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अच्छा, मेरा संपर्क नंबर मैं दे देता हूं, नोट कर लें। व्हाट्सएप नंबर है 751 019 8690। नंबर एक बार और, 751 019 8690। एक अनुरोध है, इस नंबर पर बुलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सीधे मेरे कंप्यूटर पर आता है। दूसरी बात, व्हाट्सएप में टेक्स्ट के द्वारा या ऑडियो के द्वारा आप जो कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं या विमर्श करना चाहते हैं, उसको भेजिए। और भेजने के लिए आपके पास 3 भाषाएं हैं, मलयालम है, हिंदी है, इंग्लिश है। मैं ये तीनों भाषाओं को धारा प्रवाह बोलता हूं, इसलिए इन तीनों भाषाओं में आपके प्रश्नों का स्वागत है। कुछ लोगों ने पूछा कि भैया साइंस में आपका बैकग्राउंड क्या है। अंत में बता दूं, मैंने क्वांटम न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी की है, बाइबल एंड साइंस विषय पर भी पीएचडी की है। और इसलिए मैं विज्ञान के ऊपर आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं। लेकिन मेरा यह दावा नहीं है कि सिर्फ मैं ही विज्ञान जानता हूं। विज्ञान को करोड़ों लोग जानते हैं, लेकिन हाँ, मैं अपने विज्ञान को जानता हूं। इसलिए मैं ये जो बातें बोल रहा हूं, मैं अनुरोध करता हूं कि यदि नास्तिकों को इससे इतराज है तो वे बाकायदा बताएं कि कहां गलती हुई, चैलेंज करें। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार।